ऐसे एक बाप बच्चों को डांटता है और उसके बाद फिर उम्मीद भी दिलाता है कि मैं अभी भी माफ़ कर दूँगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला यहाँ कह रहा है कि तुम सबका माबूद इला एक ही इला है। छोड़ दो बुतों की पूजा, छोड़ दो ये जो तुमने अपने हाथ से तराशे हुए बुत हैं इनकी पूजा करते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम नॉन मुस्लिम के साथ क्या रवैया था? क्या नफरत करते थे नाउज़ बिल्लाह? क्या उन्हें कुफ़ार होने के ताने देते थे? ये किन लोग की बात यहाँ पर हो रही है? ये किन के खिलाफ ये ऐलान किया जा रहा है कि जो कुफ़ार अपने कुफर में ही मर जाएंगे, इन पर अल्लाह ताला की फरिश्तों की तमाम लोगों की लानत है। क्या ऐसी बात कह दी कि जिसकी बेसिस पे जो है वो ये सारी चीज़ें नबियों को बर्दाश्त करनी पड़ी? क्या ऐसा कह दिया? यही कि सूद ख़त्म करो, यही कि बच्चियों को जिंदा ना दफनाओ, यही कि औरत को इनहेरिटेंस दो, यही कि औरतों को कमतर ना समझो, यही कि गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ की चंद एक मज़े की ज़िंदगी के लिए तुमने कुफर को ख़रीद लिया, तुमने अल्लाह रसूल से जंग लगा लिया, तुम गुडनेस के दुश्मन हो, तुमने ईवल जो है वो ख़रीद लिया, तो फिर मज़ा चखो उस चीज़ का। अगर दुनिया ख़रीद ली है, दुनिया के छोटे से फ़ायदे के लिए आखिरत को सेल कर दिया, बेच दिया, तो फिर भुगतो। अल्लाह ताला उम्मीद दिला रहा है कि आ जाओ, अभी भी आ जाओ, मुझसे तलब करो, मुझसे ताकत पकड़ो, मुझसे ताकत तलब करो, तुम नियत शो करो, मैं तुम्हें रास्ते दिखाऊंगा। अगर काफिर के लिए इतनी बड़ी उम्मीद है, काफिर से मुराद है एरोगेंट रिजेक्टर, जिसने एरोगेंस में रिजेक्ट कर दिया, अगर उसके लिए उम्मीद है कि मैं बहुत रहम करने वाला बड़ा मेहरबान हूँ, सोचे सिंफुल मुस्लिम जो है वो किस बेसिस पे जो है वो होपलेस हो जाता है कि मेरी बहुत गुनाह है, मैं क्या करूँ। मैं अक्सर बात करता हूँ शऊरी पैदाइश की, कि इंसान की इंटेलेक्चुअल बर्थ कब होती है। इंसान की शऊरी पैदाइश इंटेलेक्चुअल बर्थ तब होती है जब इंसान को अपनी गलतियां नज़र आने लग जाएं, जब इंसान ये रियलाइज़ करने लग जाए कि मैं बिगर पर्सपेक्टिव में कितना रोल निभा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, और एज ए ह्यूमन बीइंग मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। जब इंसान जानवर वाली नफसानी ख्वाहिशात से निकलकर बिगर पर्सपेक्टिव में सोचने लगे, मी माई सेल्फ एंड आई से निकलकर ये देखने लगे कि मेरा इनपुट क्या है इस सोसाइटी के लिए, और मैं एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए अब्द, अल्लाह ताला का अब्द, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ कि ये शऊरी पैदाइश है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारी गलतियाँ नज़र आने लगें। जब हमें हमारी गलतियाँ ही नहीं नज़र आएंगी, जब हम यही सोचते रहेंगे कि हम बिल्कुल ठीक हैं, सही फ़लसफ़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई फ़लसफ़ा और नहीं चाहिए, हमने जो पढ़ लिया काफ़ी है, जो सीख लिया काफ़ी है, हम खा ले पी ले जी ले, बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो ये फिर इसका मतलब है कि शऊरी पैदाइश अभी तक हुई नहीं। सो इसलिए दिस सूरा इट शेक्स यू अप, ये आपकी शऊरी पैदाइश करवाती है। अगर आप इसको अपना कान दें और दिल दें, ऑब्वियसली सिर्फ कान देने से बात नहीं बनेगी, इसको दिल देना पड़ेगा आपको, कुरान को, पूरे के पूरे कुरान को आपको दिल देना पड़ेगा। इसी तरह चेंज आती है, इसी तरह कुरान सराहत करता है दिलों में, और इसी तरह कुरान जो है वो ऑब्वियसली अफेक्ट करता है, कल्ब को सॉफ्ट करता है, दिलों को सॉफ्ट करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपना तज्जिया लें और अपनी ज़िंदगियों का तज्जिया लें, और कभी बैठ के सोचें कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और क्या मैं सही भी जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, और कुरान से मदद तलब करें। कुरान इज़ फुरकान क्राइटेरियन, इट विल मेक एवरीथिंग क्लियर टू यू। मसला ये होता है कि जब हम कुरान को भी उस नज़र से पढ़ते हैं कि यार हम अपने फ़लसफ़े के मुताबिक कुरान को पढ़ेंगे, यही मसला तो बनी इसराइल का था कि सारी उम्र एक फ़लसफ़ा अपने ऊपर थोपा, अपनी ग्रूमिंग सोसाइटी से करवाई, उस फ़लसफ़े के मुताबिक कर, उसके बाद दीन को पढ़ना शुरू किया, मज़हब को पढ़ना शुरू किया। तो फिर वो ज़ाहिर है कि मज़हब, बहुत सी चीज़ें मज़हब की, दीन की, इंसान की साइकोलॉजी और फ़लसफ़े के साथ नहीं बैठेंगी। तो इसका क्या मतलब है कि मज़हब गलत है, या इसका ये मतलब है कि आपने हिसाब ही उल्टा किया कि पहले मज़हब पढ़ते, दीन पढ़ते, उसके बाद उसकी लेंस से हर चीज़ देखते, तो शायद ये हालत ना होती। लेकिन बहरहाल इट्स नेवर टू लेट। हम कोशिश यही करें कि हम कुरान को बहुत इस तरह पढ़ें कि हम कुरान को अपना पूरा का पूरा दिल दें, ताकि कुरान हमारे दिलों पे असर करें। सो शुरू करते हैं वर्स नंबर 161 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। यकीनन जो कुफ़ार अपने कुफ़र में ही मर जाएं, इन पर अल्लाह ताला की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। मैं एक बात बार बार क्लियर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ कुरान को, कुरान में जब भी लफ्ज़ कुफ़ार आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुरान हमें नॉन मुस्लिम से, जो दीन में नहीं है, जो मुसलमान नहीं हैं, उनसे नफ़रत सिखा रहा है।
कभी भी ये बात अपने जहन में ना आने दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बात है ही नहीं। आप कुरान को सीरत के मुताबिक समझें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम नॉन मुस्लिम के साथ क्या रवैया था? क्या नफरत करते थे नाउज़ुबिल्लाह? क्या उन्हें कुफार होने के ताने देते थे? ये किन लोग की बात यहाँ पर हो रही है? ये किन के खिलाफ ये ऐलान किया जा रहा है कि जो कुफार अपने कुफर में ही मर जाएंगे, इन पर अल्लाह ताला की फरिश्तों की तमाम लोगों की लानत है। कुफार, देखें, एक होता है कि मैसेज आपको प्रेजेंट किया गया, उसको ब्लैटेंटली आपने रिजेक्ट कर दिया, एरोगेंस के साथ रिजेक्ट कर दिया, साइंस होने के बावजूद आप बात को नहीं मान रहे हैं फॉर व्हाटसएवर रीजन, दैट इज कुफ्र। कि आपने इनकार कर दिया। कुफर का मतलब है इनकार कर दिया। अब जो इनकार करने वाले हैं, जो एरोगेंट है उनमें से, कि नबी सामने मौजूद है। नबी कोई छोटी शख्सियत होता है क्या? कुरान की वर्सेस एक नबी पढ़ रहा है, वही अल्लाह की प्रेजेंट कर रहा है नबी, और उसके बाद उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, ब्लैटेंट रिजेक्ट किया जा रहा है उसको। बल्कि रिजेक्ट नहीं, उस पर नाउज बिल्ला ओजड़ी फेंकी जा रही है, उस पर उसको मारा जा रहा है, साइकोलॉजिकली उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनके बाशिंदों को मारा जा रहा है, उनकी फैमिली जो है उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है एक जगह से। क्या ये जुर्म नहीं है? क्या ये एरोगेंस नहीं है? नबी ने क्या डिमांड किया सोसाइटी से? क्या ऐसी बात कह दी कि जिसकी बेसिस पे जो है वो ये सारी चीज़ें नबियों को बर्दाश्त करनी पड़ी? क्या ऐसा कह दिया? यही कि सूद ख़त्म करो, यही के बच्चियों को जिंदा ना दफनाओ, यही के औरत को इनहेरिटेंस दो, यही के औरतों को कमतर ना समझो, यही के गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं है, और स्लेवरी को ख़त्म करो, और एक अल्लाह की इबादत करो, और बुतों की इबादत ना करो, और ये जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है इससे निकल कर और कंज्यूमरिज्म से निकल कर बड़े पर्पस की तरफ आओ, इंसानियत के लिए कुछ करो। ये नबियों की तालीम थी। इस बात पे नबियों को मारे भी खानी पड़ी, इस बात पे नबियों को जो है वो पत्थर खाने पड़े, इस बात पे नबियों को ऐसी ह्यूमिलिएशन जो है वो बियर करनी पड़ी। मतलब ह्यूमिलिएशन इन द सेंस कि वो लोग ह्यूमिलिएट करते थे, लेकिन नबी इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो शिकायत तक उनके मुंह पे ना आई कभी, और वो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे थे और परफेक्ट बंदे थे अल्लाह ताला के, माशाल्लाह। सो दैट्स वी शुड लव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्होंने बहुत मुश्किलात झेली हैं हम तक मैसेज पहुंचाने के लिए। तो बात असल में है कि यहाँ पे जिन कुफार की बात हो रही है कि वो अपने कुफर में मर जाएंगे, ये दुश्मन है नबी के। ये वो लोग हैं जिन्होंने अच्छाई को फैलने नहीं दिया, बल्कि रोकते रहे अच्छाई को, जंगे करते रहे नबी से। तो फिर क्या अल्लाह ताला ऐलान करेंगे ऐसे लोगों के बारे में? फिर सख्त टोन ही आएगी ना, फिर उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग ही आएगी ना कि तुम लोग जो ताने देते हो नबी को कि ये देखो इसके साथी मर गए, क्या मिला इन्हें, नबी ने मरवा दिया नाउज़ बिल्ला। तो जो लोग इस तरह के ताने दें, आखिरत का इनकार करें और खुल्लम खुल्ला दुश्मनी पे आ जाएं, तो क्या ख्याल है उनके लिए क्या ऐलान होना चाहिए? तो अल्लाह ताला स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि जो कुफर में मर जाएगा, फिर अल्लाह ताला की फरिश्तों की तमाम लोगों की इन पर लानत है, क्योंकि ये खुद भी कुफर कर रहे हैं और दूसरों को भी दीन हक से हटा रहे हैं और कुफर की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि नॉन मुस्लिम, आम नॉन मुस्लिम से क्यों इस्लाम हमें बुरा सलूक करने को कहेगा, या क्यों आम नॉन मुस्लिम से नफरत करने का कहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश अखलाकी से पेश आते थे, कितने अच्छे से पेश आते थे तमाम मज़ाहिब के लोगों से। हिस्ट्री गवाह है कि मुस्लिम खुलफा ने जितनी टॉलरेंस दिखाई, बाकी मज़ाहिब को, किसी और मज़हब में इतनी टॉलरेंस हमें नहीं मिलती है। इनफैक्ट यहूदियों को, ज्यूज़ को एक्सटिंक्शन से सेव करने वाले मुसलमान है, तारीख इस बात की गवाह है। और आज वो हमारे साथ ही क्या कर रहे हैं आपके सामने, वो जो ज़ायनिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये बात को बहुत क्लियर कर लें अपने माइंड्स में। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में कुछ लोग ये समझते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है ना, वो नापाक है, या उससे नफ़रत जायज़ है, या वो वैसे ही नासमझ है वगैरह वगैरह। बहुत अफसोस की बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ़ी कलिमात मिलते हैं कुछ नॉन मुस्लिम्स के बारे में। अल्लाह के नबी ने तारीफ़ की बाकायदा उन लोग की। क्या अबू तालिब नॉन मुस्लिम नहीं थे? प्रॉफिट ने उनकी तारीफ़ नहीं की? एक वो शख्स था, मुझे उसका नाम अभी जहन से निकल गया, जिसने ताइफ से वापसी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी कि मैं देखता हूँ कौन तुम्हें रोकता है मक्का में एंटर होने से, क्योंकि वो कुरैश के चीफ्स आ गए थे रोकने के लिए। वो नॉन मुस्लिम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ़ नहीं की कि मैं दाद देता हूँ, मैं कदर करता हूँ उस शख्स के इस अमल की। इस्लाम कबूल नहीं किया, हिदायत अल्लाह के हाथ में। इसलिए जो आम नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ हमें बहुत अच्छा पेश आना है। वो हमारे भाई बहन हैं इंसानियत में,
ये बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। उनसे नफ़रत करना, उनको कमतर समझना, उनको मतलब नापाक समझना, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट ऑन। इस तरह से दावत नहीं होती। तो कुफ़ार कौन है ये समझ लीजिए कि जब अल्लाह ने कुफ़ार को डांटा है तो कुफ़ार से यहाँ पे क्या मुराद है। खालिदीना फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून, जिसमें हमेशा रहेंगे, ना इनसे अजाब हल्का किया जाएगा ना इन्हें ढील दी जाएगी। डेफिनेटली ये वार्निंग है। मैंने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, कॉन्टेक्स्ट में समझें कि उन लोगों ने किया क्या था अल्लाह के रसूलों के साथ, उन लोगों ने क्या कर रहे थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सहाबा के साथ क्या कर रहे थे वो लोग। तो यस, अल्लाह ताला ने कहा हमेशा हमेशा वहाँ रहोगे जहन्नम में। यहाँ की चंद एक मज़े की ज़िंदगी के लिए तुमने कुफर को ख़रीद लिया, तुमने अल्लाह रसूल से जंग लगा लिया, तुम गुडनेस के दुश्मन हो, तुमने ईवल जो है वो ख़रीद लिया, तो फिर मज़ा चखो उस चीज़ का। अगर दुनिया ख़रीद ली है, दुनिया के छोटे से फ़ायदे के लिए आखिरत को सेल कर दिया, बेच दिया, तो फिर भुगतो। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम, तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो बहुत रहम करने वाला और बहुत बड़ा मेहरबान है। सुभान अल्लाह। इतनी सख्त आयाज़ के बाद, जैसे एक बाप बच्चों को डांटता है और उसके बाद फिर उम्मीद भी दिलाता है कि मैं अभी भी माफ़ कर दूंगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ कह रहा है कि तुम सबका माबूद इला एक ही इला है। छोड़ दो बुतों की पूजा, छोड़ दो ये जो तुमने अपने हाथ से तराशे हुए बुत हैं इनकी पूजा करते हो। तुमने इंसानों को खुदा बनाया है, तुमने ईसा अलैहिस्सलाम को जो खाते थे, पीते थे, चलते थे, इंसान थे, उन्हें खुदा का दर्जा दे दिया, मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा दे दिया। तुमने असल दीन को डिस्टॉर्ट कर दिया, अल्लाह के फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना दिया, नाउज़ुबिल्लाह। ग्रीक्स ने देखें क्या किया, सुमेरियंस ने क्या किया, क्रिश्चियंस ने क्या किया, ज्यूज़ ने क्या किया, हिंदूस ने क्या किया। सबको दावत है कि तुम सबका रब एक रब है, अल्लाह, गॉड। अल्लाह इज़ अल्लाह गॉड्स नेम इन अरबिक, ऑब्वियसली अरबिक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो अल्लाह ताला के बहुत से नाम हैं। ज़ाहिर है अल्लाह ताला को तमाम ब्यूटीफुल नामों से पुकारा जा सकता है, लेकिन ये बात याद रखें कि कोई इस नाम से पुकारे जी कि मैं अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह राम कह सकता हूँ, तो ये हराम है, बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला के तमाम जो ब्यूटीफुल नेम्स हैं वो ऑलमोस्ट हदीस में आए हुए हैं, कुरान में आए हुए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा कोई भी नहीं, लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह ताला की मिसाल ही कोई नहीं। तो बेहतर है कि, बेहतर क्या बल्कि है ही ऐसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उन्हीं नामों से पुकारा जाए जो नाम हमारे रब ने हमें खुद बता दिए। सूरह हशर में बड़ी लंबी चौड़ी आया ना कि हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। ये बहुत, इसमें फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ब्यूटीफुल नेम्स हैं। सो यस, यू कॉल अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर ठीक है आप कहते हैं जी कि मैं इंग्लिश में द मोस्ट मर्सीफुल से बुलाता हूँ तो मेरी दुआ कबूल होगी, बिल्कुल होगी। द मोस्ट कंपैशनेट ये भी अल्लाह है, द मोस्ट मर्सीफुल ये भी अल्लाह है, गॉड ऑलमाइटी भी अल्लाह, ठीक है। लेकिन सबसे जो अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया, हमारे नबी ने हमें अज़कार सिखाए, अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हम नमाज में अल्लाहु अकबर कहते हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला के बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं और सबका रब अल्लाह ही है, एक अल्लाह है, एक ही माबूद है और वही माबूद बरहक है और वो बहुत रहम करने वाला, बहुत बड़ा मेहरबान है। वर्स नंबर 163, अल्लाह ताला उम्मीद दिला रहे हैं। किन लोग को उम्मीद दिला रहे हैं? जो कुफर में हद पार कर चुके हैं, जो सिंफुल मुस्लिम है। अगर काफिर के लिए इतनी बड़ी उम्मीद है, काफिर से मुराद है एरोगेंट रिजेक्टर, जिसने एरोगेंस में रिजेक्ट कर दिया, अगर उसके लिए उम्मीद है कि मैं बहुत रहम करने वाला, बड़ा मेहरबान हूँ, सोचें सिंफुल मुस्लिम जो है वो किस बेसिस पे जो है वो होपलेस हो जाता है कि मेरी बहुत गुनाह है, मैं क्या करूँ। अल्लाह ताला उम्मीद दिला रहा है कि आ जाओ, अभी भी आ जाओ, मुझसे तलब करो, मुझसे ताकत पकड़ो, मुझसे ताकत तलब करो, तुम नियत शो करो, मैं तुम्हें रास्ते दिखाऊंगा।